हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको पेफॉर्म का जो अकाउंट अपडेट है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जुलाई 9 पे चलते हैं। यहाँ पे मेरा अकाउंट पॉजिटिव में था। उसके बाद जुलाई 10 को अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड लिया हुआ था और इसका जो स्टॉप लॉस था ये भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि क्यों मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया बैक टू बैक। तो मैं आपको फिर से वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक ऐसा पेयर था जो कि मेरा ट्रेडिंग व्यू में अलग पिक्चर बना हुआ था, यानी कि अलग कैंडल बना हुआ था। पी फर्म में अलग कैंडल बना हुआ था और जीएफटी में अलग कैंडल बना हुआ था। मतलब आप ये समझो कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है ये प्रॉप फर्म के, वो सारे के सारे थोड़ा सा जो है अप एंड डाउन होते रहते हैं। लाइक अगर हम रात के 3 बजे 2 बजे की बात करें, वहाँ पे थोड़ा सा कैंडल अलग हमें देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे स्विच होता है, राइट, डेटा। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल अलग से बन जाते। तो वही लेवल के आसपास मेरा एंट्री बन रहा था जो कि मेरा वहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, राइट। तो अभी मुझे इसमें क्या सीखने को मिला कि अगर ट्रेडिंग व्यू और इसका चार्ट मैच नहीं कर रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड मत ही करो, सबसे बेस्ट रहेगा, राइट। तो अब से ये रूल मैं फॉलो करने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे जुलाई 11 से लेके जुलाई 18 तक जो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं चार्ट को सही से टाइम नहीं दे पा रहा था। अगर आपको मैं इसमें दिखाऊं, देखो इसमें न्यूज़ बहुत सारा था। 15 को था, 16 को था, 17 को था, 18 को है, ठीक है। बैक टू बैक यहाँ पे न्यूज़ चल रहे थे और मेन रीज़न क्या है मालूम, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा पावर कट हो रहे थे। इसके वजह से उतना कॉन्स्टेंटली मैं चार्ट को टाइम नहीं दे पा रहा था। और यार ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है ना कि अगर आप कोई चीज़ अच्छे से टाइम नहीं दोगे और कहीं पे भी आप रैंडम ट्रेड प्लान करोगे तो आपका वहाँ पे लॉस होना ही होना होगा। हो सकता है एक दो बार प्रॉफिट हो जाए, बट मैक्सिमम टाइम आपका ऐसा नहीं चलने वाला है। आपका लॉस होना मतलब एक तरीके से बोल सकते हो गारंटीड रहता है। क्योंकि अगर आप मार्केट को सही से टाइम नहीं दोगे, यहाँ पे एनालिसिस नहीं करोगे, अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं समझोगे कि हो क्या रहा है, तो हो सकता है आपको बाद में ये चीज़ फिर आपका साइकोलॉजी ख़राब कर दे और उसमें बैक टू बैक लॉस होना स्टार्ट हो जाए। और जैसे मैंने आपको बोला कि बैक टू बैक न्यूज़ थे, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं न्यूज़ ट्रेडिंग में बिल्कुल भी नहीं करता, मैं पूरा एकदम सेफ जाना चाहता हूँ। इसकी वजह से मैं न्यूज़ ट्रेडिंग को बहुत इग्नोर करता हूँ। मैं कभी न्यूज़ पे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ क्योंकि ये न्यूज़ के वजह से ना ऐसा हुआ है मेरे साथ सीन कि न्यूज़ होता है, ठीक है, जो भी हो। यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, अगर मान लो यूएसडी में कुछ न्यूज़ है, ठीक है, तो उसमें क्या है ना कि वो इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, यूएसडी पे ज़्यादातर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो इम्पैक्ट नॉन यूएसडी पेयर में भी हमें देखने को मिल जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे जो स्प्रेड वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाता है और वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ये मेरे साथ हो चुका है। इसीलिए न्यूज़ के टाइम पे जो भी अगर सेटअप बनता है मैं कंप्लीटली उसको इग्नोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलता है कि भाई भले ही यूएसडी में न्यूज़ है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग कोई दूसरा पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं ना, उस पर थोड़ा सोच समझ के प्लान करना चाहिए, क्योंकि उस पर भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और जैसे मैंने कहा कि चार्ट को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चार्ट को टाइम नहीं दोगे तो फिर आप यहाँ पे अच्छे से सही से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। और ऊपर से अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे कोई भी अकाउंट ब्लो नहीं करना चाहता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेंगे, ताकि ये जो मैं गलती कर रहा हूँ ना, छोटा छोटा चीज़ जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये चीज़ मैं दोबारा ना करूँ। सेटअप सब लोगों का काम करता है, लेकिन अगर आपका साइकोलॉजी सही है, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो आप अच्छे से इसको टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी यहाँ पे सब कुछ जो होना था वो हो चुका है, क्योंकि मैंने अपने रूम में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया और इन्वर्टर वगैरह भी मंगा लिया है। तो फिर उस पर अभी हम लोग कनेक्शन कर चुके हैं। अभी मुझे लगता है कि शायद तक कुछ प्रॉब्लम अभी फेस करने को नहीं मिलेगा। जो नेक्स्ट वीक होगा वहाँ पे हम लोग जो है बहुत अच्छे से इसको कंसिस्टेंटली मार्केट को वॉच करेंगे, मार्केट पे ट्रेड भी लेंगे। इस अकाउंट का जो चैलेंज है इसको कंप्लीट करने का भी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपने इतना तक देख ही लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी गलतियों से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो ये जो हम लोग का ट्रेडिंग जर्नी है ये इस तरीके से ही कंटिन्यू होने वाला है जब तक कि मैं एक पे आउट ना ले लूँ, राइट। सो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना।